अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। सुनो, मान लो बेटा जी, ये मेरे पास एक महीना है, मंथ है, ठीक है बेटा, एक महीना है। तो महीने की जो शुरुआत है वो 2 4 5 6 7 तारीख, जैसे मान लो पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये महीने की शुरुआत होगी। और वहीं पर मैं कह दूं कि 27 28 29 तारीख ये महीने का एंड हो गया। तो हम क्या कहते हैं सर, जैसे देखो, अब सैटरडे पे खड़े हम, तो ये हफ्ते का अंत है। और मैं मंडे की बात करूं तो ये हफ्ते की शुरुआत है। तो किसी भी समय की जो शुरुआत होती है ना बेटा, और उसको दिखाना है, तो उसे बोलते हैं एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, सप्ताह की शुरुआत। इसे बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में बेटा, स्टार्ट की जगह एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। ये प्रेपोजिशन है, याद कर लो बेटा। 2 3 लिखवाऊंगा यहाँ पे, बैक टू बैक लिखते चलना बेटा। एक तो ये देखो, एक मैं कह दूं सैटरडे पे खड़े हम, तो हफ्ते का अंत आ गया। और किसी भी समय का जो अंत होता है उसे बोलते हैं एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ। जैसे मैंने कहा सप्ताह के अंत में, एट द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत में, तो हमने बोला बेटा एट द एंड ऑफ द वीक। तो सप्ताह की शुरुआत में बेटा एट द स्टार्ट ऑफ द वीक, और सप्ताह के अंत में एट द एंड ऑफ द वीक। तो किसी भी समय के शुरुआत और अंत को दिखाएंगे तो बेटा उसे बोलते हैं एट द एंड ऑफ, एट द स्टार्ट ऑफ। याद रहेगा ये बात। दूसरी बात सुनो बेटा, अगली बात, ये तो कवर हो गया, कर दो साफ इसको। लिख लिया सब लोगों ने? सर अगर मान लो लिखने से रह भी जाए तो वीडियो तो आपके पास पड़ी है सर, उसको वहां से भी देख लेना। प्रेपोजिशन का अगला पॉइंट पढ़ने ध्यान से सुनना सारे बच्चे। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा डॉन, फिर लिख रहा हूं बेटा मैं डस्क, फिर मैं लिख रहा हूं बेटा नून, फिर लिख रहा हूं बेटा मैं मिडनाइट। लिख लो बेटा। अच्छा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यहां पर बोर्ड पर आए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बात खत्म होगी? अरे बेटा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रेपोजिशन का है। तो अगर मान लो टाइम की प्रेपोजिशन आई तो मुझे वो भी तो बताना चाहिए। ऐसी टाइम की प्रेपोजिशन और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक साथ लिखवाता चलूंगा तो क्या होगा, एक ही क्लास 50 क्लासों को कवर कर देगी। तो मैं उस इरादे से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बेटा। देखिए, डॉन, डस्क, नून और मिडनाइट, ये दिन के 4 समय बेटा। पर ये चारों के चारों समय बिल्कुल निश्चित समय, निश्चित मतलब बिल्कुल सीमित समय। जैसे देखो, डॉन कब होता है? जब सूर्य उदय होता है, जब सुबह सूर्य उदय होता है उसको डॉन कहते हैं। और डस्क कब होता है? जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, सूर्य अस्त होने के समय को डस्क कहते हैं। नून का मतलब होता है मध्य दोपहर, जैसे अभी, अब से आधे घंटे बाद देखें तो पूरी दोपहर हो जाएगी। तो दिन का जो बिल्कुल दोपहर का समय होता है, मध्य दोपहरी होती है, उसको नून कहते हैं। और मध्य रात्रि को कहते हैं बेटा मिडनाइट। तो ये दिन में जो समय मैं दिखा रहा हूं ये हर टाइम नहीं आते बेटा, ये कोई निश्चित समय है, कोई पर्टिकुलर समय। तो जब दिन का कोई पर्टिकुलर समय दे देंगे ना बेटा ऐसे, तो उनके साथ आपको एट लगाना है। तो एट डॉन, एट डस्क, एट नून, एट मिडनाइट। ये बात अच्छे से लिख लो बेटा। जब भी कभी दिन का कोई निश्चित समय दे देंगे, नून, डस्क, मिडनाइट ऐसे करके, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगा देंगे? एट। आज का क्लास 2 3 घंटे लगातार चलेगा बेटा, तो बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। देखो, गुरुजी के गले में तो भयंकर दर्द है, पर मैं उसके बाद भी नहीं रुकूंगा सर, आपको भी नहीं रुकना। पर ऐसा भी नहीं बच्चों कि मतलब मैं कोई अच्छे से आराम से, सर चलने दो बस। आज मैं मन बना के आया हूँ, दबा के पढ़ाने आया हूँ कि सब कुछ पढ़ा के जाएंगे आज क्लास में। तो ये सारा समझ में आ गया बेटा। अब सुनो, अगले वाला पॉइंट लिखो सारे बच्चे अपनी कॉपी में। ये देखिए जरा ध्यान से देखो, 9 AM, 10 AM, 10:30 PM, ये सब घड़ी के समय बेटा। तो जहां भी पेपर में घड़ी का समय मिल जाए तो वहां पे भी बेटा आपको क्या करना है? सर एट लगाना है। घड़ी के समय को दे दे एग्जामिनर, पूछे बताओ यहाँ क्या लगाएंगे, तो साफ साफ कहना सर घड़ी के लिए भी एट का टाइम आता है। सो नू, ये जो मैंने बताया था वो, और घड़ी के समय, इनके लिए एट आएगा। अगली बात लिखो कॉपी में। नेक्स्ट बात लिखे सारे बच्चे, घड़ी के समय के बाद वो क्या है कि जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट। देखो बेटा, रात के समय को नाइट कहते हैं। तो याद ये रखना सर कि नाइट का जब समय आ जाएगा तो इसके साथ भी प्रेपोजिशन एट आएगी सर। तो कहेंगे सर एट नाइट। रात में कोई भी काम है तो एट नाइट। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सोने का काम होता है स्लीप, हम सब सोते हैं तो वी स्लीप एट नाइट। तो रात के लिए बेटा एट आएगा। पर कोई भी काम सुबह में होता है, दिन में होता है, शाम में होता है। सुबह में होता है, दिन में होता है, शाम में होता है, तो पहला पॉइंट तो याद रख लो, इनके साथ आर्टिकल द आएगा। जैसे द मॉर्निंग,
द इवनिंग, द आफ्टरनून। दूसरा, इनके साथ प्रेपोजिशन इन आएगी। तो कितना अच्छे से याद रहेगा, अगर समय दिखाने के लिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये लगा है तो आर्टिकल द और इन, और रात के समय के लिए नाइट लगेगा तो उससे पहले आर्टिकल एट का प्रयोग करेंगे। तो सारे वर्ड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, इसको जरूर याद कर लें। तो सारे के सारे देखो हमने क्या पढ़ लिया सर, ये सारा समझा कि मान लो कोई भी समय दे दिया और कह दे समय के शुरुआत में या समय के एंड में, जैसे जनवरी के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में, जनवरी की शुरुआत में, तो किसी भी समय के शुरुआत में या अंत में दिखाना हो तो फिर एट द एंड, एट द एंड, एट द स्टार्ट ऑफ। ये सारी टाइम की प्रेपोजिशन मैंने लिखवा दी बेटा, एक रह गई है, दो रह गई, वो लिखवा देता हूं। समझ में आया बेटा क्या, कि किसी भी समय की शुरुआत में बोलेंगे तो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, और किसी भी समय के अंत में। बेटा देखो इंग्लिश में हम थोड़ा सा हाथ टच सा रहता है बच्चों का, कई सारे बच्चे ऑनलाइन में ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। तुम्हें एक सामने बोलूंगा याद हो जाएगा तुम्हें। तो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, और वही अंत में हुआ है तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ऐसा वर्ड लगेगा। दूसरी बात मैंने क्या करी कि जब भी कभी दिन का कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए, जैसे सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है क्या होता है बेटा, वो डॉन, और जब सूर्य अस्त होता है डस्क, और दिन का समय नून, और मध्य रात्रि मिडनाइट, इनके साथ क्या लगेगा एट, और नाइट में भी क्या लगेगा एट। पर अगर लग गया क्या मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो आर्टिकल क्या आएगा द, और क्या लगेगा इन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरी बात देखो, यहीं पर अगली बात सारे बच्चे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, प्रेपोजिशन टाइम की सारी पूरी हो जाएंगी। अब टाइम की सारी प्रेपोजिशन पूरी, और देखिए जैसे मैंने लिखा बेटा मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, संडे, तो ये तो दिन का नाम हो गया बेटा। जैसे मैंने लिखा 20 अप्रैल, 20 अप्रैल, ये तारीख होगी सर। जब हम ये बताएं कि कोई भी काम किस दिन होता है, या हम बताएं कोई काम किस तारीख पर होता है, तो हमेशा ध्यान देना बेटा उस दिन और तारीख से पहले ऑन आएगा। जैसे मैंने कहा मेरी सिस्टर जो है वो मंडे वाले दिन व्रत रखती है, तो मेरी सिस्टर मंडे को व्रत रखती है बेटा, तो मैं किसी दिन बता रहा हूं, उस दिन ऐसा होता है। किसी दिन क्या होता है, तो दिन को और तारीख को देख के दिखाएं कि इस दिन इस तारीख पर ये होता है, तो प्रेपोजिशन ऑन आएगी बेटा। पर अगर मान लो मैं यहां पे कह दूं बेटा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये महीने का नाम है। मैं कह दूं बेटा 2024, ये किसी साल का नाम है, तो किसी महीने और साल के नाम से पहले बच्चों इन आता है। तो क्या याद रहेगा, याद रखोगे, महीने और साल के नाम से पहले इन, और डे और डेट के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, घड़ी के टाइम से पहले एट का प्रयोग करते हैं। ये सारी बेसिक सी बात है, प्रेपोजिशन की पूछ ले तो एग्जामिनर बता देना। सबको क्लियर होगा अच्छे से, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो, बहुत बढ़िया बेटा। आइए आपके सामने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई एम गोइंग अवे, मैं जा रहा हूं एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के एंड में मैं जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सर, आई विल बी एट होम फ्राइडे मॉर्निंग। आगे ना बेटा देखो, ये सारे मैंने अपने पास से नहीं बनाए, ये सारा प्रीवियस ईयर है। तो अगर आपने प्रेपोजिशन समझी तो देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई विल बी एट होम फ्राइडे मॉर्निंग। तो बच्चा मॉर्निंग में फंस जाएगा सर। अगर ये दिखाना होता कि काम सुबह में होगा तो फिर तो ऐसे लिखा होता इन द मॉर्निंग। याद करो, कोई काम अगर सुबह में होता तो क्या लिखा होता बेटा, इन द मॉर्निंग लिखा होता। पर ये नहीं लिखा बेटा, ये तो लिखा है फ्राइडे मॉर्निंग। तो फ्राइडे तो डे का नाम आ गया सर, और किसी डे पर कोई काम होता है तो उसमें बताइए कौन सा वर्ड आता है, ऑन आता है। समझ में आ गया ना बेटा। और मान लो अगर इसमें फ्राइडे ना होके लिखा होता द मॉर्निंग, तो फिर क्या हो जाता, इन आ जाता, फिर आंसर हो जाता है इन। आगे ना बेटा बात समझ में।